जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करिएगा किसी चीज को, बार बार रिवीजन नहीं करिएगा, तब तक वो चीज आने वाला नहीं है। आज घर बैठे बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है, मोबाइल सीखने के लिए कहीं क्लास नहीं करता है। हालांकि एक नेटवर्कर महोदय अपनी वीडियो में बोलते हैं, आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा, लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। साइकिल चलाने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब कि पायलट बनने के लिए भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है कि नहीं भाई? हर चीज का जो भी चीज प्रोफेशनल है तो उसको तो करना पड़ेगा। अब साइकिल चलाना एक कॉमन चीज है, हर घर में है, इसलिए आपने तो बिना कोर्स किए ही सीख लिया। मोबाइल चलाना एक कॉमन चीज है, हर घर में है, आपने बिना कोर्स किए मोबाइल चलाना सीख लिया। लेकिन जरा कंप्यूटर सीख के देखिए, कंप्यूटर आप घर में सीख सकते हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए आपको DCA, BCA, MCA सब करना पड़ेगा। उसमें भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके लिए अलग कोर्स, सॉफ्टवेयर के लिए अलग कोर्स या हार्डवेयर के लिए अलग अलग कोर्स करने पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ बिना सीखे नहीं होता है। इंग्लिश भी हमारी चूंकि पर्सनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे घर में बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आए 1 घंटा पढ़े, कॉपी में नोट करें, घर चले जाएं, हो गया इंग्लिश पढ़ लिए, नहीं संभव है, कभी नहीं होगा। आपको इसको अपने यूज में लाना होगा। हम बार बार कहते हैं कि इसको और बेहतर बनाने का तरीका है कि आप अपने घर पे जाते हैं तो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए। हम लोग का ये प्रोफेशन है, क्योंकि हमारा परिवार इससे चलता है, तो हमारा पढ़ाने का कुछ और रीज़न है। लेकिन आपको अभी लर्निंग में है, आपको सीखना है, तो आप अपने आसपास के छोटे भाई बहन को पकड़िए, ज़बरदस्ती उनको पकड़िए, उनको सिखाइए। आप भले ही उनको सिखा रहे हैं, लेकिन सीखना तो आपको है, सीखना तो आपको है। एक महाभारत की कहानी यहाँ पे याद आ गई कि हनुमान जी को कृष्ण बोले थे कि महाभारत में तुम्हें रहना है मेरे साथ। हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं तो बिना भक्ति का नहीं रहता, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, आपके प्रवचन चाहिए। कृष्ण जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, उसकी हम व्यवस्था कर देंगे। जब कुरुक्षेत्र सजा, कौरव और पांडव की लाइनें लगी और हनुमान इशारा कर रहे हैं कि प्रभु हम तो बिना भक्ति के रह नहीं सकते, हमें बेचैनी हो रही है। कृष्ण जी बोले थोड़ा सब्र करो, उपाय लगाते हैं। उसने अर्जुन से कहा रथ को बीच में ले चलो। अर्जुन रथ को बीच में लेके गए। कौरव परेशान, ये रथ कहाँ लेकर के आया जा रहा है अर्जुन, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, युद्ध का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जैसे ही बीच में गए कृष्ण, रथ को रोक लिए। फिर कृष्ण खड़े होकर के और महाभारत का पूरा सार, जीवन का सारा सार जो है अर्जुन को बताने लगे। वास्तव में अर्जुन को वो नहीं बता रहे थे, अर्जुन तो एक बहाना था, वास्तव में गीता हनुमान जी को सुनाना था। तो बहाना चाहिए आपको, वास्तव में वो बच्चा तो बहाना है, लेकिन सीखना तो आपको है। इसलिए आपको आसपास के बच्चों को पकड़ के पढ़ाना पड़ेगा, या आप इसको लर्निंग में रखिए, हमेशा यूज में रखिए। फ्रेंड से बात करते हैं, कोशिश करिए इंग्लिश में बात करें। दोस्त से बात करते हैं, इंग्लिश में बात करिए। कहीं जाते हैं तो हो सकता है कि आप अपने घर में बोलिएगा, मम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी को बोलो आई हैव टू गो ट्यूशन, तो मम्मी कहेगी हाँ देसी मुर्गी बेलायती बोल, आइल बड़े 2 दिन से इंग्लिश पढ़ते रहो तो लग लो इंग्लिश छाटे। तो ऐसे जगह पे हो सकता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, आपको भी लगेगा कि भाई मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम यहाँ इंग्लिश छाट के अपने आपको बहुत तेज क्या दिखाए ना। तो वैसी कंडीशन में मत बोलिए, आप हिंदी में ही बोलिए, भोजपुरी में ही बोलिए, लेकिन फिर उसको माइंड में रिपीट करिए कि हाँ अगर मुझे इसका इंग्लिश बोलना होता तो क्या होता। इस तरीके से आप जब रिपीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएगी। जब मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, और जब टीचर्स हमारे क्लास में पढ़ाते थे बोर्ड पे, जब बिना बुक उठाए बहुत सारी चीज़ें लिख देते थे और घंटों घंटों ऐसे ही बोल देते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि हमारे टीचर महोदय कैसे करते हैं। और मैं बचपन में बहुत सारी चीज़ें सोचता था, सामने किताब रख देंगे, खूब बोलेंगे, हम भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते चले गए, रिवीजन इतना ज़्यादा हो गया कि अब सच में लगता है कि सब कुछ अंदर बसो। अब आपको लग रहा होगा ना, बाप रे सर जी कितना तेज है, सर जी को कितना चीज़ें पता है। तो ये एक दिन की चीज़ें नहीं है, ये एक दिन की चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक कहा है ना कि अमेज़न नदी जो होती है जहाँ से निकलती है, उनके ड्रॉप के बीच 8 सेकंड का अंतर होता है।
दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। और उसका ओरिजिन बिंदु पता है कौन सा है? उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है वहां से एक एक बूंद गिरती है और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जहां से निकल रही है वहां से पानी एक एक बूंद गिर रहा है और एक एक बूंद पानी के बीच की जो टाइमिंग है वो है 8 सेकंड लेट। एक बिंदु, एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। सोचने वाली बात है। चलो मान लेते हैं वो सत्य है, हालांकि ये सत्य नहीं है। जिसने भी कहा है सही नहीं कहा है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, वो ड्रॉप जहाँ होता है कितने सेकंड का अंतर होता है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर वो ड्रॉप बन करके भी एक बड़ी नदी बना सकता है, चलिए जिसने भी कहा सही कहा, तो मानते हैं कि अगर वो ड्रॉप बन करके बड़ी नदी बना सकता है तो आप भी रिवीजन कर करके नॉलेज का भंडार कर सकते हैं। क्योंकि धरती पे जिसने भी जो किया है वो क्या है? इंसान है। क्या है? इंसान है। जितने भी विद्वानों का नाम आप सुन लीजिए, जितने भी वैज्ञानिकों का नाम सुन लीजिए, जितने भी अर्थशास्त्रियों का नाम सुन लीजिए, जितने भी इतिहासकारों का नाम सुन लीजिए, वो इंसान हैं और वो भी किसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं और वही भी हमारी और आपकी तरह चावल दाल गेहूँ आटा मटर खा करके ही बड़े हुए हैं। तो आखिर उनके पास ये चीज़ें कहाँ से आ गई? क्योंकि उन्होंने किया है। हम जिस चीज़ को एक दिन में देखते हैं, सचिन तेंदुलकर जी का सिक्सर हमने ग्राउंड में जो देखा, वो एक दिन की मेहनत नहीं थी। उन्होंने बचपन से पढ़ाई का त्याग करके फुल एंड फाइनल उसमें लग गए। आज जिस अंबानी की कहानी हम पढ़ते हैं, जिस धीरू भाई अंबानी की कहानी हम पढ़ते हैं, मुकेश अनिल अंबानी की कहानी पढ़ते हैं, वो कहानी एक दिन की नहीं है, बल्कि धीरू भाई अंबानी जी की वो कहानी है जिन्होंने 2000 रुपये से अपनी बिजनेस स्टार्ट करके और किसी पेट्रोल टंकी पे मेहनत कर करके और अपने बिजनेस को बड़ा कर करके आज इतनी बड़ी ट्रस्ट इंडस्ट्री बना चुके हैं देश में। तो कोई भी सफल व्यक्ति अगर आपके सामने है तो आप ये मत समझिए कि वो उसकी एक दिन की कहानी है। उसने काफ़ी मेहनत किया है, तब जाके आज आपके सामने उतना बोल पा रहा है। खान सर अपने वीडियो में बताते हैं कि लोगों को मेरी सफलता जो दिखती है वो उनको मेरे पाँव के छाले नहीं दिखते। तो लोगों ने मेहनत किया है, जो भी बड़ा किया उन्होंने मेहनत किया है। तो आप भी बिना मेहनत किए कोई बड़ा चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं।